अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल ग्रेविटी के ऊपर। आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या होती है बच्चों? वेटलेसनेस के बारे में पढ़ा था कि वेटलेसनेस क्या था कि स्पेस के अंदर जब सैटेलाइट जाता है तो सैटेलाइट के अंदर भी ग्रेविटी नहीं होती। अगर हम एक स्पेस क्राफ्ट को भेजते हैं सैटेलाइट स्पेस के अंदर तो उसके अंदर भी ग्रेविटी नहीं होगी। तो उस ग्रेविटी को कम करने के लिए, ताकि स्पेसक्राफ्ट के अंदर मौजूद क्रू जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके और जो हमारी स्पेसक्राफ्ट है वो अराउंड इट्स सेंट्रल एक्सिस, अपने सेंट्रल एक्सिस पे घूम सके, रोटेट कर सके, तो इसलिए हमने आर्टिफिशियल ग्रेविटी को बनाया और उसको अप्लाई किया। इट्स is the gravity like effect produced in an orbiting satellite by spinning it around its own axis. आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या है? ये एक इफेक्ट है, प्रोड्यूस पैदा होता है इन एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट बाय स्पिनिंग इट अराउंड इट्स ओन एक्सिस। रीजन क्या है? क्यों हमने आर्टिफिशियल ग्रेविटी को प्रोड्यूस किया, क्रिएट किया? टू रिमूव वेटलेसनेस इन सैटेलाइट that inside the satellite that a crew in spaceship or a satellite work normally, and satellite or spacecraft rotate about its own axis and feel gravity like earth। कि जो स्पेसक्राफ्ट है, जो स्पेसशिप है, वो अपने सेंटर ऑफ एक्सिस पे घूमे और जो वहां पे उसके अंदर क्रू है, पीपल है, लोग हैं, वो ग्रेविटी को महसूस करें जिस तरह से अर्थ पर वो ग्रेविटी को महसूस करते हैं। तो बच्चों हमारे पास एक रिंग टाइप एक हमारे पास स्पेसक्राफ्ट है। इसका जो आउटर रेडियस है वो r है और इसके अंदर जो इसका सेंटर है जिससे भी रोटेट कर रहा है वो एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है। Consider a spacecraft of ring shape having outer radius r moving around its own central axis with angular velocity omega। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन क्या थी? AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर। यहाँ पे आर क्या है? आउटर रेडियस। अब बच्चों हमें पता है कि V जो है अगर हम उसको एंगुलर में लेते हैं तो वो आर ओमेगा के बराबर होती है। इसलिए यहाँ पे आर ओमेगा आ गया तो आर ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा तो आर का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। नीचे भी आर है बच्चों तो आर से जाएगा कैंसिल आउट, एक आर बचेगा तो AC इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। अब बच्चों अगर हम बात करते हैं ओमेगा की तो ओमेगा जो होता है वो बराबर होता है 2 पाई बटा टी के। टी क्या है? ये टाइम पीरियड है ऑफ द रेवोल्यूशन, ठीक है, उस स्पेसक्राफ्ट का जो उसने एक चक्कर मुकम्मल करता है, अपना एक रेवोल्यूशन पूरा करता है, उस एक रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड टी है। तो बच्चों AC इज इक्वल टू, इक्वेशन हमारे पास A बनी हुई है, इसको इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो आर ओमेगा, जहाँ पे ओमेगा था वहां पे 2 पाई टी आ गया तो ये बन गया 4 पाई स्क्वायर ओवर टी का स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू आर 4 पाई स्क्वायर इनटू 1 ओवर टी स्क्वायर। अब बच्चों टाइम पीरियड मतलब जो है फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड की क्या होती है? उल्ट होती है। तो 1 बटा टी जो होगा वो क्या होगा? वो f के फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। तो 1 ओवर टी इज इक्वल टू f के बराबर आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस जहां पे 1 ओवर टी है वहां पे f को पुट कर देंगे। यहाँ पे t का स्क्वायर है तो f का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे AC इज इक्वल टू r 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब बच्चों हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी को। कौन सी फ्रीक्वेंसी? जो ग्रेविटी, जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोवाइड करेगी इन द स्पेसक्राफ्ट। तो बच्चों अब यहाँ पे f का स्क्वायर इज इक्वल टू AC ओवर r 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें तो f चाहिए, हम लेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेने के बाद यहाँ पे f इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई AC ओवर r। AC का भी स्क्वायर रूट और r का भी स्क्वायर रूट। अब जो AC है, जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है, वो प्रोवाइड कर रही है ग्रेविटी, जिसकी मदद से वो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो अब जहां पे AC है वहां पे G आ जाएगा तो 1 ओवर 2 पाई G बटे R मुकम्मल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू F। तो ये है वो फ्रीक्वेंसी जो कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोवाइड करती है इन द स्पेसक्राफ्ट।